सुग्रीव की सेना में नल और नील नामक दो कुशल इंजीनियर थे। उन्होंने यह समस्या हल कर दी। वे वैज्ञानिक तो थे ही, उन्होंने पत्थरों को इस तरह तराशा कि वे समुद्र जल में तैरने लगे। ऐसे ही तैरने वाले पत्थरों के सहारे पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। सेना के हजारों सिपाही मिट्टी, कंकड़, पत्थर लाकर समुद्र के किनारे जमा करने लगे। राम वानर दल का उत्साह देखकर अत्यंत पुलकित हुए। वानरों के छोटे छोटे बच्चे भी उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे थे। अचानक राम ने देखा कि एक छोटी गिलहरी भी अपने मुंह में रेत के कण दबाकर समुद्र में डाल रही है। राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने गिलहरी को बुलाया। गिलहरी बोल तो नहीं सकती थी, पर राम उसकी भावना को समझ गए। वह भी इस महान कार्य में अपना योगदान दे रही थी। राम ने प्रसन्न होकर उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तब से गिलहरी की राम की उंगलियों के चिन्ह बन गए हैं। राम ने गिलहरी का उदाहरण देकर सबको समझाया, संगठन में ही शक्ति है। सब छोटे छोटे प्राणी भी मिलजुल कर कार्य करे तो समुद्र पर पुल भी बांधा जा सकता है। पुल बन जाने के बाद राम ने सागर तट पर शंकर जी का विशाल मंदिर बनवाया। उसका नाम रखा गया सेतु बंध रामेश्वरम। सेतु का अर्थ पुल, बंध का अर्थ बांधने वाले। शंकर भगवान की कृपा से बना पुल। शंकर जी रावण पर विशेष कृपा थी, पर राम ने उनकी पूजा करके उनको भी अपने पक्ष में कर लिया। राम युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि युद्ध व्यर्थ ही निरपराध प्राणियों का रक्त बहता है, धन जन की भारी हानि होती है। अतः राम ने रावण को समझाने के लिए अंगद को दूत बनाकर भेजा। अंगद अपने पिता बाली समान बड़े वीर एवं पराक्रमी थे, पर उनमें बाली की तरह अपनी शक्ति का अभिमान नहीं था। इस कारण राम उन्हें बहुत प्यार करते थे। अंगद लंका पहुंचे। वहां रावण के पुत्र ने उन्हें देखा। उसने अंगद को लात मारनी चाहिए। अंगद ने उसकी टांग पकड़कर जमीन पर पटक दिया। लंकावासी हनुमान के उत्पात से पहले से ही भयभीत थे। अंगद के आगमन से और भी भयभीत हो गए। अंगद रावण के दरबार में पहुंचे। रावण ने उनका परिचय पूछा। अंगद ने कहा, मैं राम का दूत हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ। रावण ने कहा, क्या समझाना चाहते हो? तब अंगद ने कहा, रावण, तुम वीर एवं पराक्रमी हो, पर तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। तुम बहुत पाप करने लगे हो। अतः अधर्म और पाप का मार्ग छोड़ दो। सीता माता को आदर सहित वापस कर दो। श्री राम जी से क्षमा याचना करो। वे बहुत महान व्यक्ति है, क्षमाशील है। उनकी शरण में जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वे युद्ध में तुमको सेना सहित मार डालेंगे। अंगद की बात सुनकर रावण हंसने लगा। उसने कहा, मेरे पास अतुल शक्ति है। मैं तुम्हारे जैसे वानरों की सेना को चुटकी में मसल डालूंगा। तुम में क्या शक्ति है? रावण की चुनौती सुनकर अंगद को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना पैर जमीन पर जमाकर कहा, यदि तुम्हारा कोई भी सिपाही मेरा पैर हटा देगा तो राम की सारी सेना हार मान लेगी। राम बिना लंका जीते वापस लौट जाएंगे, पर यदि कोई भी ना हटा सका तो लंका राम की हो जाएगी। रावण ने शर्त स्वीकार कर लिया। एक वानर के पैर को हटाने में भला क्या देर लगती। राक्षस प्रयत्न करके थक गए, पर अंगद के पैर को हिला न सके। तब रावण उठा। वह महाशक्तिशाली था। अंगद चतुर थे। उन्होंने चतुराई से कहा, अरे मूर्ख, तू मेरा पांव क्यों पकड़ रहा है? जा राम के पांव पकड़। यह सुनकर रावण शर्म से पानी पानी हो गया। तब अंगद विजेता की तरह
वापस लौट गए।